हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हॉरर स्टोरी ब्लॉग में। दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो स्टोरी है रेलू राम पुनिया जी की। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम जरूर सुना होगा। रेलू राम पुनिया जो कि हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाले बहुत ही करोड़पति आदमी थे दोस्तों, बहुत ही पैसे वाले। जी हाँ, ये शुरू से पैसे वाले नहीं थे। ये शुरू में एक ट्रक क्लीनिंग का काम करते थे। अब जानते हो ट्रक क्लीनिंग में कितना पैसा मिलता होगा, थोड़ा बहुत वही मजदूरी टाइप। दोस्तों, इन्होंने उसके बाद में दोस्तों काले तेल का काम शुरू किया, जो कि एकदम से बहुत स्पीड पकड़ गया दोस्तों। और ये रातों रात एक बहुत बड़े पैसे वाले बन के निकले दोस्तों। और दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, जी मान के चलिए आप, ये इतने पैसे वाले थे और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे शहरों में बड़ी बड़ी रईस जगहों पे, जो हाई सोसाइटी होती है, उन जगहों पे इन्होंने जगह भी ली और बढ़िया बढ़िया मकान बनवाए दोस्तों। मकान बोल रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया बंगले बनवाए अपने लिए। और दोस्तों, हरियाणा में इनके पास करीब 250 एकड़ जगह थी दोस्तों, 250 एकड़। और इनकी फैमिली की बात करें तो इनके फैमिली में थे इनका बड़ा बेटा सुनील और इनकी बेटी सोनिया, एक रेलू राम पुनिया जी खुद, और एक इनकी वाइफ, और एक सुनील की घरवाली, और सुनील के 3 बच्चे। जी हाँ दोस्तों, एक जो इसकी लड़की थी, इनकी जो लड़की थी सोनिया, वो एक ताइक्वांडो की बहुत बढ़िया प्लेयर थी दोस्तों, जिसने कि टूर्नामेंट भी लड़े काफ़ी बार। उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है संजीव। जी हाँ दोस्तों, संजीव भी एक ताइक्वांडो का ही प्लेयर था, क्योंकि इन दोनों को मिलने के बाद आपस में इन दोनों को प्यार हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो सोनिया होती है वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, उसको अपने पिताजी को वो बताती है कि मैं ऐसे एक लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। लेकिन रेलू राम पुनिया जी मना कर देते हैं सभा के नहीं, वो कहाँ मिडिल क्लास लड़का और हम कहाँ। उनमें दोस्तों बहुत अंतर था। कोई मिडिल क्लास फैमिली था और ये एक रईस की लड़की थी, एक दिग्गज की पैसे वाले की लड़की थी दोस्तों। तो इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वही कहते हैं दोस्तों, लड़की की जिद के आगे उसके पिता को हारना पड़ा और रेलू राम पुनिया जी मान गए शादी के लिए। उन्होंने इसकी शादी करा दी दोस्तों। और शादी कराने के बाद क्या होता है, ये अपने दोनों अलग हो जाते हैं। लड़की के साथ उसके घर चली जाती है, आराम से रहती है दोस्तों। फिर उसको एक लड़का भी होता है, सोनिया को एक लड़का होता है दोस्तों। और उसके कुछ दिन बाद ये सोनिया जो है रेलू राम पुनिया जी के पास आती है और उनसे बोलती है कि पिताजी, आप हमें एक 50 एकड़ जगह दे दीजिए, जिससे कि ये जो संजीव है अपना कुछ कारोबार करे, कुछ काम धंधा कोई बढ़िया करे, जिससे कि हम भी कुछ परिस्थिति हमारी अच्छी हो। रेलू राम जी ने सोचा कि ठीक है यार, बात तो सही करी लड़की, जो हमारा दामाद ही तो है, कर देते हैं, हो सकता है हमारे बराबरी पे आके खड़ा हो जाए तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने दोस्तों हामी भर ली थी। जब ये बात उनके बड़े बेटे सुनील को मालूम पड़ी, सुनील बोलता है कि नहीं पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, या आप जानते हो हमने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, कितनी मेहनत से हम इस मकाम पे आके बैठे हैं आज। तुमको मालूम है तुमने कितनी मेहनत की है और हम आज कहाँ पे आके बैठे हैं। आप ऐसे कैसे किसी को अपनी जगह दे सकते हैं? अगर आपको देना ही है तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे कि अगर उसको बिजनेस भी कोई काम भी खोलना है तो खोल ले। और ऐसे बात ये भी उनको ठीक लगी। मैंने कहा बात को ठीक करा है, दे नहीं है तो पैसे ही दे देते, जमीन का क्या करें। दोस्तों, वो सोनिया से बोलते हैं कि बेटा तू पैसे ले ले, जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे, तुम लगाओ और अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो। ये बात सोनिया को बुरी लग जाती है दोस्तों। और इसी बात को सोच के जब उसको मालूम पड़ता है ये बात सुनील ने बोली है कि इनको पैसे दे दीजिए, जगह जमीन मत दीजिए, सुनने के बाद में सोनिया बदला लेने की सोच लेती है। वो कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं इनसे बदला लूँगी। तो दोस्तों, दिन आता है 24 अगस्त। दरअसल दोस्तों 25 अगस्त को उसके जो सुनील था, उसके बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन। वो जन्मदिन मनाने वाले थे। तो सोनिया बोलती है पिताजी 25 अगस्त की जगह आप 24 अगस्त को जन्मदिन मना लीजिए, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो आप आज ही जन्मदिन मना लीजिए। तो दोस्तों, रेलू राम पुनिया जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं, जन्मदिन हम 24 को मना लेते हैं, अगर तुम बाहर जा रही हो तो। दोस्तों, रात को फिर थोड़े बहुत गेस्ट वगैरह आते हैं और जन्मदिन बनता है बढ़िया। और ये जो क्या बोलते हैं उसको, नौकर वगैरह भी आते हैं।
लेट तक इनका जन्मदिन मनता है, थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह होती है, फिर सारे के सारे जो थोड़े बहुत गेस्ट होते हैं चले जाते हैं, और जो नौकर होते हैं वो भी सब अपने अपने यहाँ चले जाते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों सब लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं, तो सोनिया बोलती है पिताजी कि सोने से पहले क्यों ना एक कप चाय हो जाए, सब लोग चाय पी लेते हैं फिर सब सो जाएंगे। तो ये बोलते हैं ठीक है चाय ले आओ, चाय पी लेते हैं, चाय पी के सो जाएंगे। तो सोनिया जाती है, अपने मकसद को अंजाम देती है, चाय बनाती है, चाय में नशे की दवा मिलाती है, लाके वो सबको सर्व करती है। सारे के सारे लोग दोस्त चाय पीते हैं, जाके अपने अपने कमरों में जाते कि हम सबके सब गहरी नींद में सो जाते हैं। अब रात होती है, सोनिया अपने पति को बुलाती है कि संजीव चलो अब इन सब का काम तमाम करते हैं। अब तुम देखो दोस्तों, अब एक बात समझो, कोई इंसान पैसे के लिए कितना कर सकता है। सपोज करो आपको पैसे की जरूरत है, आपको किसी से बदला भी लेना है, तो आप किस तरीके से लोगे? क्या कोई आदमी इतना कर सकता है जो कि पैसों के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए पूरे के पूरे अपने फैमिली को, जी हाँ 8 मेंबर थे इसकी फैमिली में, इस लड़की ने 8 मेंबर को मरवा डाला। तो होता कुछ ऐसा, संजीव को बुलाती है, संजीव जाओ नीचे से रॉड लेके आओ, लोहे की रॉड लेके आओ, रॉड रखी है उससे इन सबको मारना है। संजीव जाता है, नीचे से रॉड लेके आता है। अभी सबसे पहले जाते हैं रेलू राम जी के कमरे में। अब रेलू राम जी के जब कमरे में जाते हैं तो रेलू राम जी सो रहे होते हैं आराम से, नशे की दवाई जो डाली थी बिल्कुल गहरी नींद में। दोस्तों सोते हुए में ही वो सो रहे थे, जब इन्होंने उसके सर पे भर के जो रोड मारी, दोस्तों ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, मर गए वो, उनको मार दिया। अब उसके बाद ये पहुंचते हैं सीधे उनकी माता जी के रूम में, जो सोनिया अपनी माता जी के रूम में जाती है, उसको भी दोस्तों ये लोग मार देते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं, जो सुनील की जो पत्नी थी, उसके 3 बच्चे उसके पास सो रहे थे, उस सुनील की पत्नी थी, जो उन्होंने फिर पत्नी में सरिया मारी। दोस्तों जो रॉड मारी थी वो भी मर गई। और दोस्तों आप सोच के देखिए, छोटे छोटे बच्चे से ये तीनों बच्चों को मार देते हैं दोस्तों, जिसमें कि एक बच्चा करीब 4 से 5 महीने का होगा, उसको भी ये मार देते हैं। उन बच्चों से क्या दुश्मनी थी, उन बच्चों को भी इन्होंने मार दिया। भाई प्रॉपर्टी का मैटर था, पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे लोग, ठीक है, मार दिया। फिर जाते हैं सुनील के कमरे में, सुनील को भी मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब मर जाते हैं। अब लास्ट में सोनिया बोलती संजीव से कि ये लो रॉड, अब तुम इस रॉड से मेरे सर पे भी एक मारो, और मुझे सिर्फ ऐसे मारना जिससे कि मैं बेहोश हो सकूं। संजीव पूछता है ऐसा क्यों? तब ये बताती है कि भाई अगर तुम मुझको नहीं मारोगे तो पुलिस वालों को कैसे मालूम पड़ेगा कि सब पे अटैक हुआ है, फिर तो हम फंस जाएंगे अगर मेरी चोट नहीं आई, समझ रहे हो ना। तो फिर ये संजीव उसको भी मारता है, उसके माथे पे रॉड मारता है, वो तुरंत गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर ये वहाँ से भाग जाता है। कोई नहीं, अब सुबह का समय होता है, नौकर आते हैं, नौकर देखते हैं, कमरे में घुसते हैं, तो जितना भी ये जो उन्होंने सीन देखा नौकरों ने, उनको देख के उनकी बुद्धि खराब, उन्होंने शोर मचाया, बाहर की पब्लिक आई, उन्होंने देखा, तुरंत उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आई, क्योंकि दिग्गज आदमी थे, नाम सुनते ही पुलिस पूरी दौड़ी चली आई देखने के लिए क्या मैटर है। पुलिस वाले आए दोस्तों, छानबीन करी, देखी कि सबकी सब मरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोनिया को देखा तो उनको मालूम पड़ा कि सोनिया जिंदा है। जी हाँ, सोनिया जिंदा थी, जिसके बाद में और ज़्यादा हड़कंप मच गया कि एक व्यक्ति इनमें जिंदा है। उसको भेजते हैं सीधे ये हॉस्पिटल, और जो सारे के सारे मरे हुए 7 जने, सोनिया को भेजते हैं हॉस्पिटल, और बचे हुए लोगों को भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। तो दोस्तों पुलिस फिर उसके बाद पुलिस सोचती है कि यार चलो एक बार और देख के आते हैं। पहले तो उन्होंने देख लिया, कुछ नहीं मिला उन्हें, मालूम नहीं पड़ा कि ये सब कैसे कांड बैठा है। कोई बात नहीं। अब जब पुलिस दोबारा जाती है, दोबारा पुलिस चेक करती है कि कमरे को चेक करती है, जब उनको एक सोनिया के कमरे में डायरी मिलती है। अब डायरी मिलती है दोस्तों, वो डायरी, उस डायरी में लिखा हुआ था, वो तो मुझको मालूम नहीं है क्या क्या लिखा हुआ था, उसकी जानकारी ऐसा लीक नहीं हुई, लेकिन एक नोट्स मिला था उस डायरी में, जो कि सोनिया की डायरी थी, उसमें नोट्स था, उसमें लिखा हुआ था कि संजीव तुम मेरे पास आओ, मेरी मदद करो मेरे घर वालों को मारने में, नहीं तो मैं ही इनको निपटा दूंगा। और डायरी मिलने के बाद दोस्तों सोनिया को ठीक होते गए,
फिर सोनिया को होश आता है, सोनिया को लेके आते हैं सीधे पुलिस स्टेशन, उससे पूछताछ करते हैं, हाँ भाई बता क्या मैटर है। फिर सोनिया बताती है कि ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम किसकी डायरी है, किसका ये सब चीज़ है, मेरा नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, फिर इससे एक लेटर लिखवाया जाता है, बाकायदा राइटिंग मिलाई जाती है, जो डायरी थी उसकी भी राइटिंग सेम थी, जो नोट था वो उसकी भी राइटिंग सेम थी, और जो इसने लिखा था उसकी भी राइटिंग, तीनों की आपस में मिल रही थी दोस्तों। फिर उसके बाद में ये पक्का यकीन हो जाता है, ये भी मन से जाती है कि हाँ ये सब इसी ने किया है, इन सब की राइटिंग सेम थी दोस्तों। फिर सोनिया भी उगल देती है कि हाँ ये सब मैंने किया है। उसके बाद संजीव को ढूंढा जाता है, जो कि दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ था, उसको पकड़ा जाता है, उसको लाया जाता है। फिर दोनों तोते की तरह सब कुछ बोल देते हैं और बताते हैं। सोनिया बताती है कि हमने घर वालों से पैसे मांगे थे, उन्होंने दिए नहीं, उसी चक्कर में हमने ये सब कांड किया। और देखो बोलती है कि पता नहीं ये डायरी मैं कैसे भूल गई, अगर इस डायरी मुझे मालूम होता कि डायरी मुझे फंसा सकती है तो सबसे पहले मैं इस डायरी को ही गायब कर दी। और समझिए अब दोस्तों, जो पड़ोसी थे, जितने भी उनके घर के आसपास रहते थे, वो भी विश्वास नहीं कर पाए कि ये सब जो इस लड़की ने किया है, क्या ऐसा कोई बेटी कर भी सकती है। जी हाँ, घर के पूरे 8 मेंबर को इसने मार दिया था, उसके बावजूद भी इसकी आंखों में एक पश्चाताप का एक आंसू नहीं था। और ये दोस्तों कितना बड़ा इसने कांड बैठा दिया। फिर दोस्तों मामला कोर्ट में जाता है, जो कि करीब 2.5 साल चलता है। 2.5 से 3 साल के बाद इन दोनों को दोस्तों फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी इनकी एक आध बार दोस्तों रुकी भी, उम्र कैद में तब्दील भी हुई। फिर दोबारा लास्ट में जाके राष्ट्रपति को भी इन्होंने अपील की, फिर भी इनकी फांसी रुकी। फिर दोबारा दोस्तों इनको लास्ट में फांसी की सजा ही सुनाई गई, जो कि अम्बाला की सेंट्रल जेल में आज भी दोनों फांसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों कैसी लगी कहानी बताना कमेंट में। दोस्तों एक आध कमेंट किया करो, बताया करो यार। राधे राधे।